नमस्कार दोस्तों, मैं शिवतन पांडे आपका पुनः स्वागत करता हूं महर्षि पराशर एस्ट्रो ज्योतिष में। दोस्तों, हमारा जो डिस्कशन है मिथुन लग्न है। मिथुन लग्न के सप्तम भाव में धनु राशि के जो चंद्रमा बैठे हैं उसके विषय में डिस्कशन है। और देखिए, मिथुन लग्न के सप्तम भाव में चंद्रमा जो फल है इसका भी हम कह सकते हैं, दोनों सेम चीज़ है। धनु राशि यदि ऐड कर देंगे तो थोड़ा सा चैप्टर बोलने में अलग हो जाएगा। फल वही है, चीज़ वही है। देखिए, लग्नेश वही बुध है। चंद्रमा धनु राशि में बैठे तो धनु का क्या है, मूलंच पूर्वाषाढ़ा उत्तरापादे धनु। मूला पूर्वाषाढ़ा उत्तराषाढ़ा नक्षत्र के स्वामी जो हैं उन केतु शुक्र और सूर्य हैं। वहाँ के स्वामी कौन है, बृहस्पति है। धनु राशि के स्वामी बृहस्पति है। मूला के स्वामी केतु हैं, पूर्वाषाढ़ा के शुक्र है, उत्तराषाढ़ा के सूर्य है। मूला नक्षत्र के 4 चरण, उत्तराषाढ़ा पूर्वाषाढ़ा के 4 चरण, उत्तराषाढ़ा के 1 चरण से हमारी ये बनती है धनु राशि। देखिए, बृहस्पति और चंद्रमा, बृहस्पति मीन्स सप्तम का स्वामी, धनु का स्वामी बृहस्पति और चंद्रमा एक अच्छे मित्र हैं और अच्छा कॉम्बिनेशन बनता है उनका, अच्छा प्यार स्नेह है। दोनों का मेल मिलाप काफ़ी अच्छा है। तो मित्र राशि में कोई भी ग्रह जाएगा तो बेनिफिट देगा। यदि आप लोग मुझसे कोई प्राइवेट डिस्कशन करना चाहते हैं, ये मेरा नंबर है 9814915030। इस नंबर पे आप मुझसे डिस्कशन कर सकते हैं। ये पेड डिस्कशन होगा। यदि आप फ्री ऑफ कॉस्ट डिस्कशन करना चाहते हैं तो मैं डेली लाइव सेशन में आता हूँ लगभग इस समय 8 बजे के आसपास। तो आप उसमें आकर के मुझसे चैट करके फ्री ऑफ कॉस्ट डिस्कशन कर सकते हैं। चलिए, अब हम चलते हैं अपने चैप्टर पे। तो हमारा धनु राशि, आज हमारे अब किन किन ग्रहों का प्रभाव हमें देखना पड़ेगा, क्योंकि सप्तम भाव की बात है। सप्तम भाव यानी पार्टनर, जीवन शैली में कितना आपको सुख मिलेगा। सुख भाव हम चतुर्थ से देखते हैं और चतुर्थ से चतुर्थ, चौथे भाव से चौथा भाव जो है हमारा स्त्री सुख का है। चौथे से चौथा भाव यानी चतुर्थ भाव से सप्तम भाव जो बनेगा वो चौथा बन जाएगा। उससे हम स्त्री सुख, पति सुख का विचार करते हैं। सप्तम भाव से हम पार्टनरशिप का विचार करते हैं। किसी भी तरह का पार्टनर, पत्नी भी एक हमारी पार्टनर है, पति भी एक हमारा पार्टनर है। बिजनेस पार्टनर की बात करें, विदेश से संबंधित व्यवसाय की बात करें, रोमांस आदि की बात करें, पारिवारिक जीवन के सुख की बात करें, ये सब चीज़ें हम सप्तम भाव से विचार करते हैं। सप्तमेश कौन है, बृहस्पति। तो आज हमारा जो डिस्कशन होगा लग्नेश, सप्तमेश और चंद्रमा, ये तीनों ग्रहों का प्रभाव जब हम देखेंगे जो हम प्रॉपर डिस्कशन कर पाएंगे। उसके बाद और डीप में हमें जाना है तो चंद्रमा के नक्षत्रों का, जो मूल नक्षत्र के केतु, पूर्वाषाढ़ा के शुक्र, उत्तराषाढ़ा के सूर्य, इन तीनों नक्षत्रों की बात भी करेंगे। नक्षत्रों के स्वामियों की भी हम बात करेंगे जब हमारा पूरा प्रॉपर अच्छी प्रकार से डिस्कशन हो पाएगा। देखिए, सप्तम भाव में यदि हमारा चंद्रमा बैठा है तो यह स्वाभाविक है, लग्नेश भी आपका मित्र है, सप्तमेश भी आपका मित्र है और अच्छी जगह आप बैठे, स्त्री कारक ग्रह हैं आप। और दाम्पत्य जीवन को सुख पाने के लिए हमें बृहस्पति की ज़रूरत बहुत ज़्यादा होती है। यदि बृहस्पति हमारा नीचादि अवस्था में नहीं है, यदि हमारा बृहस्पति नीच नहीं है, छठे आठवें भाव में नहीं है, बृहस्पति पावरफुल है, तो आपका 7वां घर बहुत पावर मिलेगा और जो हम 7वें भाव से विचार करते हैं उन सब चीज़ों का सुख हमें मिलेगा। अब बृहस्पति यदि नीचादि अवस्था में अष्टम में चले गए, छठे भी उतने अच्छे नहीं होंगे और द्वादश भाव में उतने अच्छे नहीं होगा। ऑल ओवर बाकी सब राशियों में लगभग ठीक रहेंगे। इन 3 भावों में बृहस्पति अच्छे नहीं होंगे। यदि आपके 3 भावों में बृहस्पति है तो आप गृहस्थी जीवन में सुख पाने के में दिक्कतें आएंगी, आपको परेशानी आएंगी, स्ट्रगल करोगे, परेशानी आएगी। डिवोर्स तो नहीं कह सकते क्योंकि बृहस्पति एक सिंगल डिजिट के बृहस्पति ग्रह से डिवोर्स टोटल नहीं कह सकते, मगर उथल पुथल होगा, दिक्कतें आपको आएंगी यदि आपकी जीवन शैली अच्छी नहीं है।
सप्तम भाव में बृहस्पति की राशि में चंद्रमा बैठा है तो आपका दाम्पत्य जीवन सुखमय रहेगा। यदि आपका चंद्रमा किसी पापी ग्रह से पीड़ित नहीं है, क्षीण चंद्रमा यदि नहीं है तो, यदि आपका क्षीण चंद्रमा यानी सूर्य से अस्त ना हो, कृष्ण पक्ष का ना हो, अमावस्या के आसपास ना हो, तो आपका क्षीण चंद्रमा हो जाएगा। या कोई शनि से दृष्टित है, राहु से दृष्टित है, या युति है, तो वो प्रभाव जो चंद्रमा का कमजोर कर देता है। तो आपको जीवन में किस शैली का चिंतन रहेगा। चंद्रमा, सीधी बात है, चंद्रमा जहाँ बैठता है सारी जिंदगी उसी भाव के चिंतन करता रहता है। यदि कमजोर है, यदि अच्छा है तो चिंतन तो करोगे मगर उसका फल आपको अच्छा मिलेगा। सप्तम भाव में यदि चंद्रमा बैठा है तो आपके पति पत्नी के रिलेशनशिप काफ़ी अच्छे होंगे, इमोशनल होंगे ज़्यादा, क्योंकि चंद्रमा जो ग्रह है अपनी अंतरात्मा से प्रेम करने वाला होता है। और जो पति पत्नी का संबंध है स्वाभाविक है, अंतरात्मा से जो प्रेम करता है वही पति पत्नी का सुख प्राप्त होती है। यदि बाह्य जैसे अब हम कह देते 7वें घर में शनि, राहु आदि ग्रह होते तो हम कह देते कलह क्लेश होगा। क्यों कि ये बाहरी विद्याओं, बाहरी दिखावा ग्रह ज़्यादा है। राहु आदि का है, आप कह सकते कि प्रेम बहुत करता है मगर बाहरी दिखावा ज़्यादा है, समझ लीजिए, ठीक है। और चंद्रमा है, शुक्र है, बृहस्पति है, अंतरात्मा से प्रेम करने वाले ग्रह, ठीक है। तो ऐसे व्यक्ति का जो पति या पत्नी होगी बड़ी स्नेह प्रेम करने वाली, इमोशनल होगी, बड़ी जल्दी रोने लग जाएगी। जैसे स्त्रियों का स्वभाव होता है, छोटी सी बात डांट दो या कह दो तुरंत रोने लग जाना। क्यों? क्योंकि स्त्री का स्वभाव है, तो चंद्रमा पे डिपेंड करती स्त्री, तो स्वाभाविक है कि बहुत जल्दी आंखों में आंसू आ जाना, इमोशनल हो जाना, ठीक है। तो वो चंद्रमा का प्रभाव है। ऐसे पति पत्नी का संबंध अच्छा होता है, पत्नी या पति का सुख आपको प्रॉपर मिलेगा, पार्टनर का सुख प्रॉपर मिलेगा। सप्तम में यदि चंद्रमा बैठा है तो देश विदेश की यात्राएं आपको स्वाभाविक है होंगी, क्योंकि चंद्रमा यात्रा कारक ग्रह है और सप्तम में बैठ गया। थोड़ा बृहस्पति यदि अच्छी पोजीशन में है तो विदेश की यात्राएं होंगी। सप्तम में चंद्रमा यदि बैठा तो आप ये स्वाभाविक ध्यान देना, 20% 30% आपके चांस होंगे कि आप नौकरी करोगे, 70-80% चांस आपके होंगे कि आप व्यवसाय करोगे। अब व्यवसायिक स्थिति को सुधारने के लिए ये व्यक्ति का दिमाग बड़ा चलेगा और ऐसे व्यक्ति के साथ आप पार्टनरशिप कर सकते हैं। इसके लिए यदि नौकरी भी आप करते हो तब भी आप एक साइड बिजनेस के लिए पार्टनरशिप करो किसी के साथ, डाल दो तो आपका बिजनेस बहुत अच्छा चलेगा। ऐसे व्यक्ति को पार्टनरशिप बहुत सूटेबल होगी यदि बृहस्पति थोड़ा बहुत अच्छा है, जितना अच्छा उतना सूटेबल होगा, ठीक है। तो पार्टनरशिप भी अच्छा रहेगी, पारिवारिक जीवन भी आपका अच्छा रहेगा। ऐसे व्यक्ति के लिए नौकरी पेशा कम और बिजनेस ज़्यादा सूटेबल होता है। उसका रीजन मैं बता दूं, यहाँ का कारक कौन है? शुक्र है, और लग्नेश कौन है? बुध है, चंद्रमा। ये तीनों ग्रह जो है ज़्यादातर बिजनेस को सपोर्ट ज़्यादा करते हैं। चंद्रमा यदि सप्तम भाव में बैठा है तो ऐसे व्यक्ति का विवाह भी बहुत ज़्यादा लेट नहीं होता है। यदि शनि आदि की दृष्टि नहीं है, ऑलमोस्ट 25-26 साल में शादी हो जाएगी, और शादी के बाद ऐसे व्यक्ति का भाग्योदय बहुत अच्छा होता है। यदि बृहस्पति अपने से 30वें बैठे, 4थे बैठे, 5वें बैठे, लगन में बैठे, कहीं भी बैठे, तो ऐसे व्यक्ति का विवाहोपरांत भाग्योदय ये सत्यता है और अच्छा भाग्योदय होगा। ऐसे व्यक्ति का जीवन शैली बहुत अच्छी होती है, बोलने की शक्ति, प्रेम स्नेह करने की शक्ति बहुत अच्छी रहेगी। यदि चंद्रमा की और बात करें तो यहाँ पर बृहस्पति थोड़ा धार्मिक ग्रह है, तो ऐसे व्यक्ति का पार्टनर बड़ा धार्मिक होगा, परमात्मा चिंतक होगा, बड़ों का आदर करने वाला होगा, और जब बड़ों का आदर करने वाला होगा तो सुखमय जीवन होगा, संतोषी होगा। असंतोषी नहीं होना, संतोषी होगा, जो भी है उससे संतुष्ट हो जाएगा। ऐसे व्यक्ति को
भगवान विष्णु की आराधना ज़्यादा करनी चाहिए, जिससे उसका गृहस्थी जीवन सुखमय रहेगा। बृहस्पतिवार के व्रत, भगवान बृहस्पति की पूजा, कथा, दान, पीले वस्त्र का दान, पीली चीज़ों का दान, ये सब चीज़ें आपको पार्टनरशिप के लिए भी बेहतर, यात्राओं के लिए भी बेहतर, प्लस पति पत्नी के संबंधों के लिए भी बहुत बेहतर रहेगा। ऐसे व्यक्ति को सोना पहनना ज़्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि इस ऐसे व्यक्ति की जो है धनु राशि है, धनु राशि का जो प्लैनेट है और जो धातु है वो सोना है। चंद्रमा यदि केतु नक्षत्र में है, मूला नक्षत्र केतु का नक्षत्र है, मूला नक्षत्र में चंद्रमा कंफर्टेबल नहीं है। यदि मूला नक्षत्र में सप्तम भाव में चंद्रमा बैठा है तो ये स्वाभाविक है कि आप इसको 25% माइनस कर दो सुख, जो आप जितना सोच रहे हैं 25% तो आपको परेशान देगा। ये ऐसे व्यक्ति की वाणी में कटुता आ जाएगी, विचारों में मतभेद हो जाएगा। ऐसे व्यक्ति की जीवन शैली में नज़र ज़्यादा रखना, हाय ज़्यादा रखना, कोई भी काम करने की कोशिश करोगे काम विघ्न बाधाएं आ जाएंगी, क्योंकि केतु एक स्ट्रगल वाला नक्षत्र है, ज़्यादातर स्ट्रगल कराता है और ऐसे व्यक्ति को ऊंचाइयां बहुत लोग देख नहीं पाते। ठीक है, तो इस कारण से केतु के नक्षत्र में यदि चंद्रमा है यानी मूला नक्षत्र में है तो उतना बेस्ट नहीं रहेगा। चंद्रमा भाई यदि शुक्र के नक्षत्र में बहुत पावरफुल मिलेगा, पति पत्नी के रिलेशनशिप बहुत अच्छे होंगे, व्यवसायिक स्थिति अच्छी रहेगी, व्यवसाय को बढ़ावा व्यक्ति ऐसा देगा। ऐसे व्यक्ति के दिमाग में ही हर समय व्यवसाय घूमता है कि यार मैं आज इतने कमाए, मैं कल कितने कमाऊँ और क्या बिजनेस करूँ, किस चीज़ का बिजनेस करना चाहिए। तो ऐसे व्यक्ति के लिए बहुत बेटर रहता है। चंद्रमा सूर्य के नक्षत्र में है, अच्छा नक्षत्र है, थोड़ा एग्रेशन देगा, एग्रेशन के साथ साथ एनर्जिक भी देगा, बीमारियां कम देगा। सप्तम भाव में चंद्रमा और सूर्य के नक्षत्र उत्तराषाढ़ नक्षत्र में है, थोड़ा संघर्ष तो कराएगा, पति पत्नी के रिलेशन में, व्यवसाय में थोड़ा सा मेहनत एफर्ट्स ज़्यादा करवाएगा, मगर बेनिफिट भी मिलेगा। ऐसे व्यक्ति का भाग्योदय लगभग 25 वर्ष के बाद अच्छा भाग्योदय होता है, जीवन शैली अच्छी चलाता है। सप्तम में चंद्रमा आपका बैठा है तो आप यह कह सकते हैं कि ऐसे व्यक्ति को लगभग सारे सुख मिलते हैं और समय समय पर धन आदि का आवागमन बढ़ोतरी होती रहती है। ऐसा व्यक्ति कुटुंबी जनों का भी हितैषी होता है, अपने पति पत्नी का भी संबंध अच्छा रखता है, अपने माता पिता को भी बड़ा ध्यान दे करके जीवन शैली को चलाता है। सप्तम भाव में चंद्रमा यदि आपके बैठा है तो ऐसे व्यक्ति को बिजनेस ही करना चाहिए। लिक्विड से संबंधित बिजनेस कर सकते हो, सोने से संबंधित बिजनेस कर सकते हो, ज्वेलरी का बिजनेस कर सकते हो, आप कोई धार्मिक कार्यों के क्षेत्र में बिजनेस आप कर सकते हो। ये सब चीज़ें पठन पाठन कार्य में, पूजा पाठ आदि का कार्य, ऐसे काम भी आप बिजनेस के रूप में चला सकते हो। पूजा सामग्री, पाठ की सामग्री, कोई ऐसे धार्मिक ग्रंथ आदि का बिजनेस कर सकते हो। इन चीज़ों के लिए आपको चंद्रमा काफ़ी सपोर्टिव करेगा। तीनों नक्षत्रों में मूला नक्षत्र उतना बेहतर नहीं रहेगा, पूर्वाषाढ़ और शुक्र का नक्षत्र है, उत्तराषाढ़ सूर्य का नक्षत्र है। दोनों नक्षत्र आपके लिए फायदेमंद है, दोनों नक्षत्र आपको फायदा करेंगे। ठीक है, तो ये हमारा जो डिस्कशन था मिथुन लग्न के सप्तम भाव में चंद्रमा का फल। इस डिस्कशन को प्लीज़ आप देखिए और देख करके आप मुझे बताइए कि क्या आपके जीवन के आधार पर फिट बैठता है, किसी के भी जीवन के आधार पर, तो प्लीज़ मुझे बताइए। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा हूँ, प्लीज़ आप भी मुझे मेरा सपोर्ट कीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।